गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको ये समझाया जा रहा था कि मन की अवस्था कुछ इस तरह की है कि उसे एक जगह पर टिका करके नहीं रखा जा सकता। अब जो चीज बनी ही जिस तरह की है तो वो उसी तरह से काम करेगी। ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया है। कल कुछ साधकों को मैं एक बात समझा रहा था और ये कह रहा था, आपकी शक्ति जीवन की शक्ति है। आपकी जो शक्ति है वो जीवन की शक्ति है। उसी शक्ति का जब आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो उसी शक्ति के सहारे आप अपने आप को ऊंचा उठाते हुए ले जाएंगे। परंतु अगर उसी शक्ति का आप दुरुपयोग करेंगे, कल खूब अच्छे से बताया गया था, व्यवस्थित जीवन ही आपको मंजिल तक लेकर के जाएगा। अगर आपने जीवन की व्यवस्था को बिगाड़ दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो आपको उस अवस्था तक लेकर के जाए। जाना आपको है। तो मंजिल भी तय आपको करनी पड़ेगी। बगैर गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर जो शक्ति का जागरण होगा वो गुरु कृपा के द्वारा ही होगा। साधना कामना नहीं है। साधना कामना नहीं है, परंतु मंजिल पर पहुंचने का एक साधन है और उसका एक अनुशासन है। कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि हम प्रवचन को सुनकर के मंजिल पर पहुंच जाएंगे या किसी तीर्थ या किसी देव पुरुष विद्वान संत महात्मा उसके दर्शन करके हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो वो बेकार की बातें हैं। गति अपनी है, अपने जीवन की है। अगर जीवन को गति नहीं दिया गया तो आप कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। गई गुजरी परिस्थितियों में अनेक व्यक्तियों को आध्यात्मिकता से जुड़े हुए परंतु अपनी दुर्गति कराते हुए आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। वैसे तो मैं ये कहूंगा, अध्यात्म का रास्ता चुनौतियों का रास्ता है। अगर उस चुनौतियों को आप स्वीकार करते हैं तो वो चुनौतियां आपकी कमजोरी होती हैं। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर गुरु कृपा के रूप में काम करना शुरू करती है और वहीं से आपका उत्थान शुरू होता है। परंतु जब कोई इसी अध्यात्म को केवल पाखंड मान करके, क्रिया के अनुशासन में ना बंद करके
केवल उसकी औपचारिकताओं को पूरी करके व्यक्ति किसी मंजिल पर पहुंचना चाहता है तो नहीं पहुंच सकता। याद रखना, योग्यता अकेली पर्याप्त नहीं है। योग्यता अकेली पर्याप्त नहीं है। ये साफ साफ सुन लेना। अगर योग्यता के साथ परिश्रम को नहीं जोड़ा गया, परिश्रम के साथ तन्मयता को नहीं जोड़ा गया, उसका संपुट नहीं लगाया गया, तो निरर्थक चली जाएगी। कान खोल करके सुन लेना जो बोल रहा हूं, वो निरर्थक चली जाएगी। एक बार कमा लेने पर यदि उसके सदुपयोग का मार्ग नहीं बनाया गया, एक बार कमा लेने पर, मैंने बार बार कहा है कि जैसे ही आप साधना को चलेंगे तो आपको मंजिल दिखाई देगी। परंतु अगर आपका मन फिर गया, आदमी की धारणा कुछ इस तरह की बन गई है कि वो ये चाहता है भगवान के नाम पर कुछ प्रसाद चढ़ा दूं, प्रसाद भगवान के नाम पर कुछ ऐसा पुण्य कार्य जो आज संसार में होते हैं, भंडारे होते हैं, कहीं कुछ और होते हैं, हम उन कामों को कर लें। अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से एक बार कमा लेने पर आदमी उसके सदुपयोग का रास्ता खोलता है, दोबारा से बताता हूं इसी बात को, एक बार कमा लेने की बात जो मैंने कही है, ऐसे बहुत से आदमी हैं जो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, महीने में एक बार वेतन मिलता है और जब मिलता है तो उसे फटाफट कहीं ना कहीं खर्च करके वो बराबर कर लेते हैं और फिर तेरे मेरी बगले झांकते हैं कि अब कहीं से मेरा गुजारा हो जाए। मैंने इसलिए कहा एक बार कमा लेने पर उसके सदुपयोग का रास्ता ढूंढते हैं। बड़ी ही मिन्नतें कहिए, बड़ी ही मेहनतें कहिए, बड़े त्याग कहिए, जिसके कारण आपको ये मानव का शरीर मिला है। परंतु सच जान लेना, अगर इसका सदुपयोग नहीं किया गया तो जो स्थिति वेतन आने के बाद उसका दुरुपयोग करने के कारण खड़ी हो जाती है, वही अगर आपने अपने जीवन का दुरुपयोग किया तो आपके सामने भी वो स्थिति आकर के खड़ी हो जाएगी। ये पंच महाभूत हैं जो अपनी मांग करते हैं। मांग कुछ करने के लिए नहीं, घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करने के लिए नहीं, खाने के लिए होते हैं। ऐसे ही जीवन में ये पंच महाभूत होते हैं जो आपके पुण्यों को खाने के लिए पैदा हुए हैं। परंतु जो बुद्धि से काम को लेते हैं वो इनका सदुपयोग करते हुए मंजिल, अपने आप मंजिल पर जाते हैं। गाड़ी चलाने के लिए बैल चाहिए, तांगा चलाने के लिए घोड़ा चाहिए,
सवार उतना ही चलता है जितना घोड़ा चलता है, गाड़ी उतनी ही चलती है जितना घोड़ा चलता है। घोड़े की इच्छा है मुझे चलना ना पड़े, घोड़े की इच्छा है मुझे चलना ना पड़े। मुझे मालिक खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे। हाँ नीलम बेटा ठीक लिख रही है। माला फूल और भंडारे चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक बात कहता हूं नीलम बेटा, तेरे माध्यम से सबको कह रहा हूं, समय की मांग को पहचानना पड़ेगा। समय क्या चाहता है? जो समय की मांग को पहचानेगा और समय की पूर्ति के लिए समय का साधन बनेगा, समय उसके लिए शक्ति बन जाएगा। समय उसके लिए शक्ति बन जाएगा। इसलिए समय को पहचानिए। आज के समय की मांग क्या है? कभी ऐसा था दूर दूर तक कुआं नहीं होते थे पानी पीने के लिए, तो उस समय पैसे वाले एक आदमी की नियुक्ति करके प्याऊ लगा देते थे। कितना बड़ा पुण्य था। प्याऊ नहीं लगाते थे तो कुआं बना देते थे। उस समय का कितना बड़ा पुण्य था। रास्ते चलते पथिक को झुलसती हुई आग में रास्ते में आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए मिल जाए तो उसकी मंजिल आसान हो जाती है। बावड़ियां बनाई गई, धर्मशालाएं बनाई गई, सड़कें बनाई गई, जिसकी समय की मांग होती है। सरकार तो भारत की आज भी है और आज से पहले भी थी, परंतु जैसे जैसे समृद्धि बढ़ रही है वैसे सरकार पुलों का, सड़कों का, अस्पतालों का, सबका निर्माण करती चली जा रही है समय के अनुसार। एक समय ऐसा था जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता था। ये कह सकते हैं महंगाई नहीं थी, परंतु ये आज कह देना ठीक है कि महंगाई नहीं थी। उस समय के आदमी से पूछ करके देखिए, आप भी उनमें से हैं। अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए बाजार से किस तरह के सामान खरीद करके लाते थे, किसी तरह से मेरा गुजारा हो जाए। परिवर्तन की बात आपसे कर रहा हूं। उस समय की वो मांग थी, परंतु आज आदमी के पास सुख साधन बढ़े हैं तो आदमी खूब उछल कूद कर रहा है। खूब उछल कूद कर रहा है, परंतु आज की भी मांग है। आज की मांग को पहचानिए। यही समय का सदुपयोग है, नहीं तो सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। और परिश्रम अगर व्यर्थ जाएगा तो एक बात समझ लेना बेटा, मैं आपसे यह कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति ने मेहनत करके किसी चीज को बनाया और जब चीज बन करके आई तो वो टूट गई, खत्म हो गई, तो सोचिए बनाने वाले पर क्या बीतेगी, उस पर कितना जोर पड़ेगा। उपार्जनकर्ता को कष्ट पहुंचता है और समाज से अपयश का भागीदार बनता है। समाज से अपयश का भागीदार बनना है।
जो अवस्था आज के समाज की चल रही है, वो छलनी में दूध धो रहे हैं। आटा छानने की छलनी होती है ना, उसमें दूध निकालो। दूध तो बर्तन तो है वो, पर वो लिक्विड को नहीं रोक सकता अपने पास में। जितना निकालते हो नीचे निकल जाता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो पश्चाताप ही हाथ लगेगा। देख लो भाई, असंयम के छिद्रों को आपको बंद करना पड़ेगा। असंयम के छिद्रों को आपको बंद करना पड़ेगा। कल पतंजलि की बात आपसे कही थी, चित्तवृत्ति निरोध है। बस यही योग है, यही योग है। आंतरिक शरीर की स्वस्थता, पुष्टि और उन्नति का पहला मार्ग विचारों को भली प्रकार नियंत्रित करना। ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, धोखा, बोलिए ये पापपूर्ण इच्छाएं हैं या नहीं हैं? और आदमी कर रहा है उन कामों को। आदमी उन कामों को कर रहा है और खुश हो रहा है। उसे अपने कल का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, संताप जो कुछ भी हैं, वो आवेशों को काबू में न रखने के कारण ही पैदा होते हैं। मानसिक नियंत्रण अनेक गुप्त, प्रकट, दृश्य, अदृश्य मार्गों से जीवन को सुखों में आशातीत वृद्धियों को करता है। मैं तो आज जप कर रहा था, मेरे अंदर एक विचार उठा, अंदर से विचार उठा कि जब भगवान बरसता है तो सारी धरती पर पानी पानी कर देता है। अगर सारी दुनिया का हर प्राणी धरती पर पानी भरने लगे तो नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। ईश्वर कितना महान है, ईश्वर कितना महान है, इस बारे में कोई सोच नहीं रहा है, अपनी चला रहा है, अपनी चला रहा है। सारी धरती को उठा करके अगर समुद्र को पाटने में डाल दी जाए तो पता भी नहीं लगेगा। आप अपने आप से ही अपनी पूर्ति करना चाहते हैं तो कतई नहीं कर सकते। ईश्वर के साधन बनेंगे। ईश्वर अनंत है, ईश्वर अनंत है, और उस अनंत के साथ जुड़ करके आप भी अनंत हो जाएंगे। प्रत्यक्ष उद्गम स्थल अपना अंतः स्थल है। प्रत्यक्ष उद्गम स्थल अपना ही अंतःकरण है। मन को सुख की स्थिति में रखना ये योग नहीं है, परंतु मन को उस उद्देश्य में जिसके लिए वो बनाया गया है, उस उद्देश्य में लगा देना ही उद्देश्य की पूर्ति है।
इसलिए मैं ये कहूंगा कि जीवन का उद्देश्य, दोबारा से सुने, अपने उद्देश्य की पूर्ति है, और अपने उद्देश्य की पूर्ति समय की मांग की पूर्ति है। जो समय को पहचानता है वो ही अपनी आत्म चेतना की पूर्ति कर सकता है। जो संसार के लाभ हानि को देखता है, सुखों को देखता है, वो कुछ नहीं कर सकता। परहित में ही अपना सुख है, परहित में ही अपना सुख है। इसलिए समय की मांग को पहचानिए। समय आपसे इस समय क्या चाह रहा है, उसको आप पहचानिए। तैयारी करिए। ध्यान की तरफ चलने का समय हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। ध्यान की तरफ चलेंगे, परंतु निवेदन कर रहा हूं, मांग है, हमारे ही एक परिवार को दिक्कत है तो सब अपनी माला उठाओ। न्यू अशोक नगर में जो स्टैंड अपार्टमेंट है उसमें नीता का परिवार रहता है, उनको जरूरत है हमारी। समय की मांग की पूर्ति करिए अगर सुखी रहना है। मैं फिर से कहता हूं, समय पर परिस्थितियां फंसाती हैं, आपको फंसना नहीं है, मुक्त होना है। इसलिए सबको अपना मानिए और अपना मान करके जो समय मांग रहा है उसकी पूर्ति करिए। अब ध्यान की तरफ को चलें। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता, ब्रह्म, सविता, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश,
मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन।
मेरुदंड मार्ग के 60 चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेधन, शोधन, जागरण, 60 चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण,
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार
पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ मसलें, मुख पर फिराएं। न्यू अशोकनगर के सभी परिजनों से कह रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। आपके बगैर कार्य पूरा नहीं होगा। इच्छा गुरुदेव की है, सहयोग आपका है, साथ दें। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं।